सर ABTV पे आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दिल्ली के अंदर चुनाव का जो दंगल था वो खत्म हो गया है। मैं सबसे पहले जो है आज जानना चाहूंगा, देश की सारी जनता जानना चाहते हैं जिस तरीके से आपदा को दिल्ली से भगाया आम आदमी पार्टी को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, एक बार अपना आप परिचय दें। सर, मैं सर्वदेव विश्वकर्मा हूँ, गोरखपुर का रहने वाला हूँ जी। और एरिया पता ही है आपको जहाँ पे आप आए हुए हो, नागलोई विधानसभा में नागलोई जाट कहा जाता है इसको जी। और ये तो देखो होना ही था जी। ये आपदा को हटाना बहुत जरूरी था जी। क्योंकि ये 10 साल में ना सिर्फ लोगों को बरगलाने के अलावा इन्हें कोई काम नहीं करा जी। और झूठ पे झूठ सिर्फ झूठ बोला इसने जी। तो ये समझो कि एक मोदी जी ने नारा दिया कि आपदा है आपदा, आपदा को हटाओ देश बचाओ। तो लोगों ने बड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत से और बड़ी मतलब रात दिन मेहनत करके आपदा को हटा ही दिया लोगों ने। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से मैं बात करूं, ये नागलोई विधानसभा है, मनोज शौकीन जगह जाने जाते हैं, अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से आपने अपना तन मन धन सबको लगा पार्टी के लिए, अपने काम किया, आपने दिन नहीं देखा रात नहीं देखा। तो जनता जानना चाहती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से मैं बात करूं शराब घोटाले की, जिससे मैं बात करूं गंदे पानी की, दिल्ली की जनता को लूटा है, सिर्फ बेवकूफ बनाया। जी जी जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और मेहनत की बात अगर करोगे तो मेहनत तो लोगों ने किया है और मोदी जी की बातों से लोग सहमत भी है। इस पे भरोसा नहीं है, केजरीवाल पे भरोसा नहीं किया लोगों ने, लेकिन मोदी जी की बातों पे भरोसा किया। हमारे जैसे कार्यकर्ता बहुत है, उनको तो मैं बधाई देता हूँ कि बहुत बड़ी कड़ी मेहनत से लोगों ने मनोज शौकीन जी का साथ दिया। अब मनोज शौकीन जी बहुत काबिल आदमी है, हम तो खैर अपने मुंह से क्या कहें, वो तो आपको रिजल्ट ही बता देगा। अब मेहनत की बात है, हमारा टिकट था प्रयागराज का, वहां से गंगा सागर का था, लेकिन मैंने प्रयागराज से रिटर्निंग ले लिया इधर। हम सारे टिकट फ्लॉप कर दिए और 5 तारीख का वापसी था हमारा। लेकिन हम मनोज जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए हमने एकदम मन में ठान लिया था कि भाई हमें वहां जाना ठीक नहीं है, इसलिए हम वहां से रिटर्न आ गए 30 तारीख को। और आ करके रात दिन, बल्कि आप यकीन ना हो, मनोज शौकीन से भी पूछिएगा, जहां हमें उनकी जरूरत पड़ी है ना, 6 बजे भी मैंने उनको फोन किया है। और हम कभी रैली में इधर उधर ज्यादा दिखावा नहीं किया, हमने गली गली जाके लोगों को समझाया शराब घोटाले के बारे में, जमुना की सफाई में, प्रदूषण के बारे में, हर चीज में मतलब कोई कहीं कमी नहीं छोड़ा हमने। और कड़ी मेहनत से, काफी मेहनत से, हम ही नहीं, इस देश की पूरी जनता यानी दिल्ली की जनता मोदी की बात पे विश्वास किया और मनोज शौकीन के लिए कड़ी मेहनत किया, मनोज शौकीन को जिताया और भारी मतों से जिताया। मैं शराब घोटाले की बात करूं, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी, कहती हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीब महिलाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला करके दिल्ली के युवाओं के साथ, दिल्ली के महिलाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया। सर बिल्कुल सही कहा आपने। शराब एक फ्री दिया है। जी जी। 1 किलो आटे के साथ 1 किलो चीनी फ्री देते, 5 किलो दाल के साथ 5 किलो जो है। मेरे को पूरी जानकारी है, जब पंजाब में चुनाव नहीं हुआ था ना, तो ये बोला था कि हम पंजाब को शराब मुक्त कर देंगे, लेकिन वहां मुक्त के चक्कर में ना यहाँ मुफ्त कर दिया, एक के साथ एक फ्री कर दिया। ये कहता था हमारे को ना जबरदस्ती लोग CBI ED भेज रहा है, पुलिस भेज रही है, लेकिन जब सही था तू तो इस स्कीम को वापस क्यों लिया? नहीं लेना चाहिए ना। मैं आज इसी मुद्दे पे बात करूंगा। इसी करप्शन के चलते ये सारे CM से लेके मंत्री तक कोई भी बचा नहीं, सब जेल में गए। हमें याद है इनकी बातें, ये कहते थे कि कोई CBI ED काम नहीं करती है, उनको हटाओ यहाँ से, क्या काम है इनका? ये भी तो कहते थे, आम आदमी पार्टी कहती थी हमारा कोई मंत्री दागदार हो जाएगा, यही कहता था, कोई आरोप सिद्ध हो जाएगा तो हम सबको बाहर निकाल देंगे, लेकिन CID नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सब कुछ लिया। इसने तो जो इसके बस का नहीं है ना, वो भी कह दिया कि हम कॉलोनी को पास करेंगे, शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, हम ऑटो में बैठ के जाएंगे विधानसभा में, 2 कमरे के रूम में रहेंगे। लेकिन इनने कोई भी काम कहा ना, किसी भी अटल नहीं रहा, सब कुछ जो मना किया उसी को किया, इसने जो मना किया उसी को किया। और ये आदमी एकदम भ्रष्ट है, मतलब इतना भ्रष्टी आदमी हमने तो ना सुना था, देखना तो बहुत दूर की बात है, सुना भी नहीं है कभी कि ये कितना घटिया आदमी है।
आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती थी कि जो है हम दिल्ली के अंदर काम करेंगे, अब अगर हमें डबल इंजन सरकार मिल जाए, हम सीडी में जिता दो। एमसीडी भी जिताया दिल्ली के अंदर, जिताया, फिर भी काम नहीं हुआ। ये एमसीडी को बोलता था, एक पहाड़ का दिखा के, एमसीडी पहाड़ का कूड़े का पहाड़ दिखा करके उनमें भी बरगलाया इसने। आज भी जाके देख लो, कूड़े का पहाड़ ऐसे ही है। एमसीडी की बात करता, मैं तो ताजी बात करता हूँ यहीं पे। ये बगल में एक स्कूल है, मैं इसकी भी बात कहना चाहूंगा, शायद इसके लिए सॉरी बोलो आप, नहीं बगैर इजाजत का बोलना चाहता हूँ। ये हमारे इसी लैंड में स्कूल है पीछे, इसको लोगों ने चंदा दे करके, दान दे करके, जैसे तैसे स्कूल हो गए। यहाँ का एमएलए वो भी कहता था ना कि स्कूल मैंने दिया। एक बात बताओ, शीला दीक्षित ने विकास किया, अटल बिहारी का बीज बोया हुआ था दिल्ली का, तो शीला दीक्षित चली जाएगी हाथी छाप में तो कहे कि हमने किया। ये बीजेपी में थे तो ये स्कूल हुआ था, लेकिन बीजेपी के बाद झाड़ू में चले गए तो ये कहेंगे कि स्कूल हमने बनवाया। चलो, उसके बाद भी इसका पेपर भी नहीं मिला, इस स्कूल का पेपर नहीं मिला। हालांकि आजाद मास्टर जी बीजेपी के अच्छे हैं, वो भी आए थे, मेयर थे उस समय। आम आदमी पार्टी लगातार क्या ये झूठ बोल रही है? लगातार जानना चाहती है कि जो काम नहीं होता वो एलजी के ऊपर ठोक देते हैं। जी, इसने सिर्फ दोष देना सीखा। जो काम करे एलजी नहीं करने दे रहा है, जो काम करे मोदी जी नहीं करने करे, पुलिस वाले हमें नहीं करने दे रहे, पुलिस मेरे हाथ में दो, इसके हाथ में मतलब पूरा देश दोगे ना तो दिन में ही बेच के आ जाएगा। इतना भ्रष्टी आदमी है। आम आदमी पार्टी एक आपदा थी, आपदा का समझ कि कैंसर थी। गंगा मैया की सफाई नहीं की आम आदमी पार्टी ने, और कह रही हम एक बार और जिता दो, अगली बार हम करेंगे। 10 साल से क्या कर रही थी आम आदमी पार्टी? कुछ नहीं कर रहा था, 10 साल से सिर्फ झूठ बोला, दोनों को बरगलाया, ये कर देंगे वो कर देंगे। आप देख लो 10 साल में और भी सारी दुनिया और भी कहीं जाओगे, आप देख लेना कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये कह रहे दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। लंदन का सर इससे बढ़िया था हमारे गोरखपुर चले जाओ, गाँव में चले जाओ, दरवाजे तक पिच बना हुआ है, आपकी गाड़ी में ना मिट्टी नहीं लगेगी। जो निहाल विहार का हाल है, जो दिल्ली का हाल है। एक बात करो बुराड़ी विधानसभा की, मैं नागलोई की बात करूं, मुंडका विधानसभा बात करूं, तो इनका विधायक 10 साल से रहा, लेकिन अगर काम के बारे में देखा जाए तो जीरो है। पूरी दिल्ली जीरो है, ये तो है ही जीरो। वहाँ आपदा सरकार झूठ बोल रही थी दिल्ली में बैठ के। हमारे विधानसभा में जो यहाँ का विधायक है वो झूठ बोलता है। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया था, कहा था 1100 महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन आपका किसी को नहीं दिया गया। जब चुनाव आया तो फिर आम आदमी पार्टी रोटियां बांटना शुरू कर दी। फिर आम आदमी पार्टी ने 21 रुपए देने का वादा किया। ये तो चलो ये भी है, आप पंजाब में भी देख लो ना, 1000 रुपए बोला था देने के लिए, 3 साल हो गया पंजाब सरकार, आज तक 1 रुपए नहीं दिया। लोकसभा का चुनाव आया ना तो भी बोला कि हम 1000 रुपए देंगे, तो भी नहीं दिया। अब ये देख रहा है औरतों को बेवकूफ बनाया कि हम 2100 रुपए देंगे। सारी पब्लिक इसकी समझ गई है कि ये क्या है क्या नहीं है, देने वाला कुछ नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी के बातों पर लोगों ने भरोसा किया है। आज दिल्ली में भाजपा की सरकार है, जाके देखिए सबको झमक लग गई है कि हाँ काम हो रहा है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के, मैं बात को देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने जो एक जो है अपने संकल्प पद में कहा कि दिल्ली जनता से अनुरोध किया, उन्होंने अपील किया कि भारतीय जनता पार्टी को भाई मोहम्मद से जिताएं। लगातार आम आदमी पार्टी कहती रही कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार आ जाएगी तो सारी स्कीम बंद हो जाएगी, चाहे मोहल्ला केंद्र की बात करूं मैं, चाहे स्कूल की बात करूं मैं, और मैं बात करूं महिलाओं के बस यात्रा की बात करूं। लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर तरफ दिखाया, विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल मोदी जी की बातों पे बच्चे से लेके लेडीज से लेके बूढ़े बुजुर्ग जितने, सबने मोदी जी की बातों पे विश्वास किया है और मोदी जी करके दिखाएंगे। आज से ही चाल पाल शुरू हो गई है। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होते ही लोगों ने पूरा विश्वास किया है, और ये तो चला इंडिया के पूरा बाहर देश विश्वास कर रहा है मोदी जी पे। मोदी जी एक समझ लो कि मोदी जी तो है ही है, एक कोई इनके अंदर ना ऐसी शक्ति है, ये समझो कि अवतार लिए हुए मोदी और योगी का ये अवतार है इस जन्म में। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस नीति को, शराब नीति की बात कर रहा हूं मैं, पिछले 50 सालों से ना तो कांग्रेस पार्टी ने बदलाव किया, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया। आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इस नीति को बदलाव करने के लिए? क्या निजी अपने स्वार्थ फायदे के लिए आम आदमी पार्टी बदलाव किया? सिर्फ फायदे के लिए किया है, उसकी कोई नीति नहीं थी, सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। शराब की जो बात करो वो भी अपने फायदे के लिए किया, या कोई भी काम। अब जब कैमरे की बात करते हो, कैमरा कौन सा चल रहा है? कैमरा जैसे उसका कोई रिश्तेदार होगा, वो बोला तू कैमरे बनवा अपनी फैक्ट्री में, मैं कैमरे लगवाऊंगा, कैमरे लगवाया, कमीशन खाया। ये एलईडी बल्ब में लाइट की बात करता है, सब जगह इसने अपने फायदे। गलियों में गेट की बात करता है, इस कॉलोनी में गेट कहाँ लग पाएगा? गेट भी लगवाया, गलियों में अपने फायदे के लिए किया। स्कीम कोई भी निकालती है ना सरकार, अपना कमाने के लिए निकालती है, जिसने उसका पूरा फायदा लिया अरविंद केजरीवाल ने, पूरा फायदा लिया। जी, मैं आपसे बात करूंगा। मैं सबसे पहले जनता ये भी जानना था, दिल्ली के अंदर इतिहास गवाह है, बात को पिछले 50 सालों के, तो दिल्ली के अंदर इतना गंदा पानी जो आ रहा, तो कहूं तो कम होगा, पीला पानी आ रहा था।
जनता बहुत परेशान थी। क्या दिल्ली की जनता गंदे पानी से परेशान होकर तंग होकर के आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? बिल्कुल रास्ता दिखाया। सीवर से लोग परेशान, पानी से परेशान, हर चीज से परेशान, झूठ बोलने से परेशान, गंगा जमुना को साफ करने से परेशान, नाली पानी से परेशान, साफ सफाई से परेशान। एमसीडी भी आई तो भी जाके देखो आप, घर घर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हर चीज से परेशान जनता ने इसको बाहर का रास्ता दिखाया है। परेशानी का कारण पूछिएगा ना तो खत्म नहीं होगा। इतनी परेशानी थी लोगों को। सबसे बड़ी परेशानी झूठ बोलने से और पानी से, सीवर से, नाली से, सब चीज से परेशान था। अब दिल्ली के अंदर में डबल की सरकार हो गई। मैं अगर बात करूं काम के विषय की बात करूं तो क्या दिल्ली में काम लोकल ट्रेन के तरीके से होगा या बुलेट ट्रेन के तरीके से? बुलेट ट्रेन की तरह से होगा सर। आप यकीन करिए, अभी देखिए हरियाणा में ट्रिपल सरकार बनी है, तीसरी बार बनी है जी। अभी जाके महाराष्ट्र में देख लीजिए, उद्धव ठाकरे क्या, वहां भी उनकी सिंबल भी छीन गया। बगावत का नतीजा है। काम करते थे, ये नौबत नहीं आती। वहां भी आपको दूसरी बार लगातार सरकार बनी है। यूपी में कभी डबल सरकार नहीं बनी थी। यूपी में भी मोदी जी, योगी जी की सरकार बनी है डबल। हर जगह, उत्तराखंड में कहीं भी देखिए, मोदी जी का 19 राज्य में सरकार है। 19 राज्य पार्टी का कोई मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था फिर सर। ये पार्टी का डिसीजन है। मोदी जी अब आए हुए हैं, वो बताएंगे कौन चेहरा करेगा। कोई चेहरा नहीं था, फिर भी आपके 48 सीटें आई हैं। अगर चेहरा होता तो फिर सीटें आती। इसलिए 48 से चेहरे बहुत है। चेहरे मोदी जी के पास बहुत है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत चेहरे हैं। मैं गिनती क्या कराऊं, आपको तुरंत पता लग जाएगा। मोदी जी आ गए, अभी 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगा। आज जिस दिन उनका घोषणा, उस दिन भी हो सकता है। जिस दिन शपथ का टाइम आएगा ना, उसके पहले 1 घंटे बोलेंगे कि सीएम इनको बनाया जाए। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? विधानसभा चुनाव जिस तरीके से भाजपा पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी दिल्ली के अंदर, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। हम तो मोदी जी से ये भी कहेंगे, और यहाँ का जो भी सीएम बनेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी यहाँ के विधायक है, एमपी है, सबसे अनुरोध करूंगा कि भैया जो भी काम नहीं हुआ उसको पूरा किया जाए, अपनी बातों को अमल किया जाए। नहीं तो ये जनता है, हम बीजेपी के हैं, लेकिन अगर काम नहीं होगा तो जनता फिर उखाड़ के फेंक देगी। लेकिन फिर भी हमें भरोसा है। लेकिन फिर भी दोबारा मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता को, सारे विधायक को, सारे एमपी को, और उसके साथ मोदी जी को भी कहना चाहूंगा, और जो यहाँ का सीएम बनेगा उसको भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। अगर काम करोगे, नहीं तो 5 साल की कुर्सी होती है ये कुर्सी 5 साल से ज्यादा कोई नहीं बैठ सकता इसमें। पब्लिक के हाथ में अपना मतदान है। जहां बटन दबाएगा वो सरकार बनेगी, और जो काम करेगा वो सरकार रहेगी। यहाँ पे एक बार लास्ट में अपना परिचय ले लें आप। मैं सर्वदेव विश्वकर्मा, निहालवाड़ केटू ब्लॉक, गोरखपुर का रहने वाला हूँ। दर्शकों, इस समय आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ भी मौजूद थे, जुड़े हुए थे सरदेव शर्मा जी, जो जुड़े हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता। मैं कहूँ बात, कंधे से कंधा मिलाकर मनोज शौकीन जी साथ अपना काम कर रहे थे। उन्हें पार्टी को भारी बहुमत से यहाँ से जीत दिलाई है। इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर में अब डबल इंजन की सरकार हो गई है, अब दिल्ली में विकास की गंगा बहा दी जाएगी। कैमरामैन में साहिब के साथ, नई दिल्ली।